दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंडफुल मास्टरी में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये जितनी भी वीडियो हैं आपको पवन सर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ये जितने भी वीडियो हैं इन सब में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है बेटा। ये कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ जहाँ भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामों में मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर पूछा जाता है। और जो भी पीएससी दे रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश जितने भी पीसीएस परीक्षा है, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर बिहार पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, अन्य जितने भी राज्यों हैं जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं, आप थोड़ा सा वहाँ से यहाँ से कुछ समझ बनेगा। जहाँ आपको ये प्री में तो हेल्प ही होगी, प्री में पूरी सहायता होगी। उसके साथ साथ आपके मेंस में लिखने का भी एक अच्छे से जब आप याद करेंगे, समझ जाएंगे, तो जो याद करेंगे, जो फैक्चुअल होगा वो प्री में आपके काम आएगा। और जो याद होगा, एक कहानी और एक समझ होगी, वो जो है आपकी मेंस में लिखने के काम आएगा। तो इसलिए आप ज़रूर इसको देखिएगा। उसी क्रम में हम लोग पढ़ते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के चरण। ठीक है, जिसमें से कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है पूछा जाता है। एक वे में पढ़ेंगे जिससे हमारे सारे प्रश्न बन जाएं, कहीं से भी कोई प्रश्न ना छूटे। तो उसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं आज भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। जो संघर्ष चला उनके बीच में, तो स्वतंत्रता आंदोलन के चरण। ठीक है, तो हम इसको 3 चरणों में बेटा बांट लेंगे। ठीक है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण जो चला 1885 से लेके 1905 तक। द्वितीय चरण चला 1905 से 1919 तक। तृतीय चरण चला 1919 से 1947 तक। देखिए, जो प्रथम चरण था ये जो है 1885, उस समय कौन थे? जो उस समय जो थे 1885 से वो थे डफरिन। और उसके बाद क्योंकि इसी में जो है डफरिन ने ही जो है आईएनसी की स्थापना उसी समय हुई थी। और 1905 में हुए करजन, जिन्होंने बंगाल विभाजन किया। तो डफरिन से लेके करजन तक आपको पढ़ना है प्रथम चरण। ये एक ऐसी कैसी थी कि हमारे भारत के लोग भोले भाले उदारवादी इसको राष्ट्रवाद का चरण बोलते हैं। क्योंकि इनकी जो चीज़ें थी, भीख मांगने वाली, भिक्षा मांगने वाली, मांग करने वाली, ऐसा कुछ था। ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने भी ऐसा कहा था कि हम जो ये वादी थी उदारवादी, मतलब खूब प्यार से, यानी कि नरम होकर के, ये नरम दल वाले थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के चरण, नरम ये विचार थे। प्रेम और अहिंसा, प्रेम और अहिंसा के बल पर जो है उदारवादी प्यार से कह रहे थे कि हमको आज़ादी दे दीजिए। ठीक, पर ये ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ प्यार से नहीं मिलता है, उसको छीनना पड़ता है अगर प्यार से ना मिले। तो प्रथम चरण में 1885 से 1905 डफरिन से लेकर करजन तक उदारवादी राष्ट्र का चरण बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें सब लोग नरम थे, विचार थे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे, प्रेम और अहिंसा के पुजारी थे। ये प्यार से, न्याय से और मांग करके मांगते थे कि हमें मांग रहे थे कि हमें हमारा भारत प्यार से दे दीजिए अंग्रेजों। और इसीलिए इसको उदारवादी राष्ट्र का चरण बोलते हैं। ठीक, इसमें नरम दल के लोग थे। ठीक, अब नरम दल में कौन कौन थे? इसमें जितने भी बूढ़ बुजुर्ग थे वही थे। दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बेमोश चंद्र बनर्जी थे, मदन मोहन मालवीय थे, फिरोज शाह मेहता थे। ये सब जो है प्रथम चरण में नरम दल के थे। ठीक, पर जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, फिर लोगों को लग गया कि देखो ये तो दे नहीं रहे, ऊपर से बंगाल का विभाजन कर दिए। फिर जो है द्वितीय चरण आता है 1905 से 1919 तक। ठीक है, 1905 से 1919 तक ये जो शासनकाल था वो जो है करजन से लेकर के जेम्स फोर्ड 1919, जेम्स फोर्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण, क्रांति अब लानी जरूरी थी, यानी कि अब प्यार से नहीं दे रहे हैं तो फिर हम मार से देंगे। तो इसीलिए इसको क्रांतिकारी थे। इसमें युवा थे, इसमें बुजुर्ग और बूढ़े थे। ठीक, ये 1905 करजन से लेकर चेम्सफोर्ड तक की घटना है। इसको गरम दल बोला जाता था, यानी गरम खून उबाल मार रहा था अपनी आज़ादी के लिए, और होना भी चाहिए। इनके विचार कैसे थी? क्रांति थी, बदला का था कि इन्होंने हमारा लूटा है, हम इनको लूटेंगे, हम इनको पीटेंगे और हमें आज़ादी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उदारवादी और क्रांतिकारी
ये दोनों जो है एंटी होते हैं, ये नरम के थे, ये गर्म के थे। आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको हमने आईएनसी में पढ़ाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कि कैसे नरम दल गरम दल आपस में जो है अलग अलग कर लिए थे कि अब प्यार से नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद तृतीय चरण की बात करें तो 1919 से 1947 तक यानी गांधी युग। गांधी युग हमने पहले से पढ़ा दिया है, तो आप गांधी युग जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और हम अब यहाँ पे पढ़ना क्या है बेटा, तो हम लोगों को केवल पढ़ना है क्या, जो है प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तृतीय चरण में हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर के गांधी युग आप देख लीजिएगा। माइंड कूल मास्टरी पे प्ले ओपन कीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ पे लिखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास, उसी में जो है पहला वीडियो गांधी युग ही था, गांधी जी के बारे में है। वो पूरा गांधी किसको बोला जाता है कि गांधी जी जब से वापस जो है साउथ अफ्रीका से आए थे, वहाँ से लेकर के पहला सत्याग्रह से लेके अंतिम विजय तक, और यानी 1919 यानी चेम्सफोर्ड से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तक का जितना भी कार्यकाल है वो गांधी युग कहलाता है, ठीक है। इन्होंने गांधी जी ने काफ़ी आंदोलन और काफ़ी जो है चीज़ें की थी देश के लिए, ठीक। उसके बाद तो हम पढ़ते हैं, देखो हमने क्या क्या पढ़ा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, स्वतंत्रता आंदोलन के चरण थे। ये मेंस में बेटा पूछा जाता है, ऐसे ही इसको तैयार करिएगा। 1885 1905 यानी जो है डफरिन से लेकर के करजन तक, फिर 1905 से 1919 तक करजन से लेकर चेम्सफोर्ड तक, फिर 1919 से लेकर 1947 तक, यानी कि अगर बात करें तो जो है चेम्सफोर्ड से लेकर, अगर अंग्रेज की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन की, अगर भारत की बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी 1947 देश आज़ाद तक, ठीक है। अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं प्रथम चरण के बारे में, ठीक है। प्रथम चरण की बात करें तो ये जो है इसके वाइस राय कहे जाते थे। ये जो है कौन है, डफरिन, डफरिन से लेकर के करजन, क्योंकि 1885 में डफरिन थे, इसी में आईएनसी की स्थापना हुई थी, और करजन जो है इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, ये 1905 के थे। देखिए, कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, ठीक है। प्रथम चरण में क्या था, कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। अब इसमें कौन कौन से थे, देखो कहीं ना कहीं बेटा इसमें वृद्ध थे, बूढ़े थे, दादा भाई नौरोजी, बेमोस चंद बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय आदि, ये लोग जो थे ये कांग्रेस पर उदारवादी थे, ठीक है। उदारवादी विचारों की राजनीतिक क्रांतिकारियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है, ठीक है। क्रांतिकारियों ने क्या कहा था, अभी हमने क्या कहा था, ये कहा था कि उदारवादी विचारों की राजनीतिक क्रांतिकारियों ने क्या कहा था, इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति, ये मांग करके जो लिया जाए उसको भिक्षा बोलते हैं, और भिक्षा में जो मिली आज़ादी है वो कोई आज़ादी नहीं, ये कौन कह रहा था, ये क्रांतिकारी कह रहे थे, ठीक है। तो पहले हम उदारवादी प्रेम और अहिंसा की बातें जो कर रहे थे उनके बारे में बात करें। पहले है बंगाल विभाजन, ठीक। होता क्या है कि 1905 में जो है एक घटना होती है, बंगाल विभाजन, बंगाल के टुकड़े करते हैं। उस समय वाइस राय कौन थे, करजन थे। और विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, 20 जुलाई 1905 को निर्णय किया गया था, और विभाजन किया गया था कब, 16 अक्टूबर 1905 में। एक बार में पीसीएस में पूछा गया था कि विभाजन जो है, बंगाल विभाजन कब किया गया, ठीक। अब कब किया गया, तो उसमें जो है कुछ लोगों ने जो है 16 अक्टूबर लगाया था, और कुछ लोगों ने 20 जुलाई। और असल में ये पूछा था कि एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि बंगाल विभाजन का निर्णय क्या लिया था, सब लोग 16 अक्टूबर लगा दे, जो कि गलत था। निर्णय बेटा अलग होता है, यानी कि हम किसी बात पर निर्णय लेते हैं, पर जब काम जो किया जाए, जैसे मान लीजिए कहा गया कि जो है, अगर आज जैसे आज की सरकार है, सरकार ने कहा कि हम जो है अपने किसी राज्य को, मतलब किसी देश को अपने जो है देश में मिलाएंगे, तो ये निर्णय लेंगे, और जब मिला लेंगे तो वो निर्णय अलग होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे में मिला देंगे। जैसे आज अगर निर्णय लेंगे कि हाँ चलो मान लो कोई देश है उसको भारत में मिलाना है, तो कहेंगे कि जो है ये देश है, इसको जो है आज हम निर्णय लेते हैं कि इसको मिलाएंगे। तो वो क्या हुआ, जब मिलाने की केवल बात करते हैं तो वो था निर्णय, और जब मिला लेंगे तो वो काम कर दिया गया। तो इसको ऐसे ही ये भी है कि विभाजन का जब निर्णय लिया गया तो 20 जुलाई 1905 में, और विभाजन किया गया कब, 16 अक्टूबर 1905 में। इसी दिन क्या मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया था, क्योंकि बंगाल के 2 टुकड़े हो गए थे, और लोगों ने जो है काफ़ी जो है सड़कों पे लोग आ गए थे, काफ़ी लोगों ने दुख प्रकट किया एक दूसरे से, ठीक। तो क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, उसके समझ के हिसाब से उत्तर दीजिएगा, तुरंत नहीं कि हाँ विभाजन का नाम सुने तो चाहे 20 चाहे 16 जाने दो, ऐसा नहीं।
निर्णय अलग होता है, पहले जुलाई में निर्णय लिया गया था और फिर अगस्त सितंबर 2 महीने बाद अक्टूबर में विभाजन कर दिया गया था। ठीक, विभाजन करने में टाइम लगता है। उसके बाद आगे जो है चल के विभाजन जो है, बंगाल का विभाजन रद्द किसने किया था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। क्वेश्चन पूछा गया था, कारण क्या था? प्रशासनिक कठिनाई पर। ठीक है, ये अंग्रेज क्या बता रहे थे कि ये प्रशासनिक मतलब कठिनाई हो रही है, मतलब मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ ऐसे को, इसीलिए उसको बांट रहा हूँ 2 हिस्सों में। ठीक है, मैं अकेले से क्या कर रहा हूँ, मैं प्रशासनिक कठिनाई मतलब अच्छे से मैं प्रशासन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शासन नहीं कर पा रहा हूँ, कठिनाई हो रही है, तो इसलिए मैं बांट रहा हूँ कि जब बांट देंगे तो वहाँ भी अलग से बैठा देंगे, यहाँ भी बिठा देंगे, भारत में भी और बांग्लादेश में भी, तो जो है आराम से कर लेंगे। पर ऐसा नहीं था। पर वास्तविक कारण क्या था? राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना तथा फूट डालो राज करो। क्योंकि देखो, बंगाल से ही, दमदम से ही आप लोगों ने 1857 की क्रांति देखी थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि 1857 की क्रांति कहाँ से चली थी? दमदम पश्चिम बंगाल की तरफ से चली थी। तो जब उसी को कमज़ोर कर दिया जाएगा तो काफ़ी जो है लोग उसी से टूट जाएंगे। कलकत्ता कहाँ है? कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ कही गई? तो वो भी बंगाल में। ठीक है, कलकत्ता में। उसके बाद 3 जो मेन प्रेसिडेंट हैं, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, तो वो भी कहाँ आता है? कलकत्ता, बंगाल में। तो कहीं न कहीं जब कहा गया कि बंगाल को जो है अलग कर देंगे, तो कहीं न कहीं वहाँ से राष्ट्रवाद कमज़ोर हो जाएगा और लोगों, राष्ट्रवाद का मतलब क्या हो गया कि जो है एक साथ समन्वय, सभी मतलब प्रत्येक जो है व्यक्ति का एक साथ समन्वय ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है? तो फिर राष्ट्र जो है कमज़ोर हो जाएंगे, लोग टूट जाएंगे, लोगों का टूट जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सी पत्रिकाएं, बहुत सी चीज़ें बंगाल से जुड़ी हुई थी, और बंगाल सबसे पहले सिराजुद्दौला और प्लासी के युद्ध के बाद में सबसे पहले वही बना था, तो उसको जब तोड़ डालेंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद कमज़ोर हो जाएगा। बस यही सब कारण था, और उनका ही तो यही तो था कि फूट डालो और राज करो। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जो कारण क्या है, ये अंग्रेज बता रहे थे कि प्रशासनिक कठिनाई पर आएगा जब मेंस में, तो ऐसे लिखना बेटा कि जो उस समय के जो कारण थे, प्रशा अंग्रेजों का मत था कि हमें प्रशासनिक कठिनाई होती है, हम अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे। परंतु वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण यह था कि राष्ट्रवाद यानी लोगों की शक्ति जो है कमज़ोर हो जाए और हम लोग अच्छे से राज कर सकें, यानी फूट डालो राज करो, ये वाली नीति सफल हो जाए। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से समझ। उसमें एक घटना है कि जब 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया गया, तो उसी समय 20 के बाद लगभग 11 और 7 18 दिन बाद, यानी 7 अगस्त 1905 से के विरोध में स्वदेशी बंग भंग आंदोलन चलाया गया। ठीक है, बंग भंग आंदोलन, बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब टूटना, उसके बारे में तोड़ना, बंगाल की जो चीज़ें हैं इसको जो तोड़ रहे थे, उसी समय क्या हुआ, स्वदेशी बहिष्कार किया गया। ठीक, यानी जो बंगाल को तोड़ने की बात कर रहे थे उसको भंग करने के लिए आंदोलन चलाया गया। ठीक, 7 अगस्त 1905 में विरोध में स्वदेशी बंग भंग आंदोलन पूछा जाता है। कब चलाया जाता है? 7 अगस्त 1905 में। स्वदेशी बहिष्कार मतलब स्वदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार किया गया। ठीक है, उसके बाद उसी में आमार सोनार बांग्ला ये गीत गाया गया, जो आगे चल कर के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। और ये किसका था? ये प्रिय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था। ठीक है, सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा। उसके बाद इसमें से एक दो टॉपिक और रह गए हैं कि 1906 में क्या हुआ, उसी समय मुस्लिम लीग का गठन होता है और 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन होता है। ठीक, कांग्रेस का सूरत विभाजन होता है। क्यों, कौन सा विभाजन हुआ था? देखो 1906 में क्या होता बेटा, 22वें अधिवेशन में स्थान जो है कलकत्ता में था, और दादाजी भाई नौरोजी ने कहा था, और 16 शब्द का पहला प्रयोग किया गया था। और उसी के बाद 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन, यानी सूरत यानी ताप्ती नदी के पास में सूरत में डॉक्टर रास बिहारी बोस, ठीक है, इसके जो है क्या थे, अध्यक्ष थे, किसके, कांग्रेस के। ठीक है, और कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था, किसमें, नरम दल में और गरम दल में। अब यहाँ की जो कहानी है, यहाँ से पूरा बट गए थे, अंग्रेज़ का पूरा सूरत जो विभाजन हुआ था रास बिहारी बोस के द्वारा 1907 में, यहीं से नरम दल और गरम दल दोनों बट गए थे। उन्होंने कहा, क्रांतिकारियों ने कहा कि ऐसे भीख मांगोगी तो जो है कुछ नहीं मिलेगा, कटोरा लेके आओगे, अंग्रेज इतने दयावान नहीं है, अगर दयावान होते तो काहे राज करते। तो जो है वो कहे कि भैया तुम अपना जो है नरम से अपना मांगना, इन बुड्ढों को, मतलब जो वृद्ध थे
उन लोगों को कहा गया कि जो है आप समझिए और समझाइए, और अब हम लोग जो है नया खून है और हम वृद्ध की तरह नहीं रह सकते, और हम अब छीनेंगे आज़ादी, मांगेंगे नहीं, मांग करके तो कुछ नहीं मिलता है, मांगने से अगर मिल जाए तो फिर वो आज़ादी ही क्या। उसके बाद इस विभाजन के बाद में अब हम पढ़ेंगे द्वितीय चरण। तो अब एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के चरण, ये हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ रहे हैं। 3 चरणों में बांटा गया था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण में 1885 से 1905 यानी कि डफरिन से लेके करजन तक उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण कहलाता है। ये नरम दल के लोग थे। इसमें विचार जो थे प्रेम और अहिंसा का था। द्वितीय चरण 1905 से 1919 यानी करजन से लेकर के चेम्सफोर्ड तक क्रांतिकारी राष्ट्र का चरण बोलते हैं। इसमें गरम दल थे, युवा थे, विचार जो है इनकी क्रांति और बदला लेने वाली थी। उसके बाद तृतीय चरण 1919 से 1940 तक, यानी कि कहा जाए तो फिर चेम्सफोर्ड से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक, और अंतिम पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी गांधी युग चला। अब प्रथम चरण की बात करें 1885 से 1905 तक, जो वायसराय रहे डफरिन से करजन तक। कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। इसमें कौन कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, विमोच चंद्र बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय आदि ये लोग थे। इन लोगों की जो उदारवादी की जो राजनीतिक विचार थी, इन विचारों को जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा था कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति है। उसके बाद 1905 में एक घटना होती है जिसके वाइसराय जो है करजन थे। उन्होंने विभाजन का केवल निर्णय लिया था 20 जुलाई 1905 को। उसके बाद जो है 7 अगस्त 1905 में विरोध में स्वदेशी अंग भंग आंदोलन, ये यानी स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। इसी में आमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक गीत गाया गया जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है। उसके बाद जो है विभाजन जो किया गया 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया। फिर जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। कारण जो है अंग्रेज कह रहे थे कि हम प्रशासनिक कठिनाई से जो है हम अच्छे से राज्य नहीं चला पा रहे हैं, और परंतु वास्तविक कारण था कि भारत के लोगों को कमज़ोर करना, राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना तथा जो है फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाना। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1907 में कांग्रेस जो है 2 भागों में टूट जाता है, नरम दल वाले और गरम दल वाले। नरम दल में जो है वयोवृद्ध यानी वृद्ध लोग थे, और गरम दल वाले में युवा थे। तो युवाओं में खून खौल रहा था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है अगले लेक्चर में द्वितीय चरण। तो इससे पहले जो है जितनी भी चीज़ें हैं आप पढ़िएगा बेटा। मॉडर्न हिस्ट्री आपको एक अच्छी पकड़, लगभग 5, अगर एक हफ्ते में चाहेंगे कि 3-3, 4-4 वीडियो देखेंगे तो लगभग 15 से 20 वीडियो टोटल मॉडर्न हिस्ट्री की हैं। अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो अच्छे से पूरी आपकी तैयार हो जाएगी। और माइंड कूल मास्टरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।